हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेक्शन 206 टू 209 को रिवाइज करेंगे। उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहूँगा कि किसी भी एक्ट को बनाना या ड्राफ्ट करना शायद एक इजी टास्क ना हो, लेकिन उससे भी बड़ा टास्क होता है किसी भी एक्ट को इन्फोर्स करना। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ बिना इन्फोर्समेंट प्रोविजन के पॉसिबल नहीं है। बिना रेगुलेटरी या पिनल पावर के किसी भी एक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। रेगुलेटरी एक्शंस इंश्योर करते हैं प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ लॉ। तो ये रेगुलेटरी एक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्या है, आइए देखते हैं। तो कंपनीज एक्ट में रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है आरओसी। आरओसी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो ये रेगुलेटरी एक्शंस क्या क्या हैं जिसके जिसके कारण कंपनीज एक्ट में प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाता है। पहला, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना, सर्च करना, लिटिगेशन, अरेस्ट, पेनाल्टी एंड पनिशमेंट। ये कुछ रेगुलेटरी एक्शन हैं। इनके होने के कारण ही कंपनीज एक्ट में कंप्लायंस है। तो सेक्शन 206 से 209 इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के ऊपर है। तो आइए हम इसको पूरा अच्छे से जानते हैं कि इंस्पेक्शन इंक्वायरी क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं। तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले कहीं पर कोई ऑफेंस हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है, तो तभी कोई व्यक्ति जो है, संबंधित व्यक्ति, वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो पुलिस जैसे ही वहाँ पर आती है तो वो पूरे एरिया के आसपास के लोगों से इंक्वायरी करती है, इंस्पेक्शन करती है। और जो जब ये एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर जो व्यक्ति था उससे पूछताछ करती है। फिर उसके बाद पुलिस सबसे पहले एफआईआर लिखती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर ये एफआईआर लिखने के बाद जब ये मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है ये मैटर को, तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है। तब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। तो इस इन्वेस्टिगेशन से पहले जो चलते रहता है उसको बोलते हैं हम लोग इंस्पेक्शन और इंक्वायरी। ठीक। तो कंपनीज एक्ट के अंदर इंस्पेक्शन के क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, आइए देखते हैं। ये यहाँ पे दिया हूँ। इंस्पेक्शन के पर्पस क्या क्या है कि कंपनी जो प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रही है वो क्या सही है या गलत है, ये असरटेन करना। कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, ऑफिसर है, वो अपनी कहीं फिड्यूसरी पोजीशन का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस में वॉच रखना, या कंपनी के फंड का कहीं मिस एप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है उसको डिटेक्ट करना, या कंपनी के इनकम को कहीं छुपाया तो नहीं जा रहा। ये डिटेक्ट करना, ये पर्पस होता है इंस्पेक्शन का। तो कंपनीज एक्ट में अब हम लोग मेन प्रोविज़न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 206 टू 209 के ऊपर पढ़ेंगे हम लोग। तो सेक्शन 206 पावर ऑफ आरओसी के बारे में कि आरओसी के पास क्या क्या पावर है। तो आरओसी के पास पावर है कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकती है, किसी किसी भी कंपनी से वो कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकती है। या इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, वो अपने कंपनीज के बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकती है, या फिर वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है। तो ये 206 का क्रक्स है। अब हम लोग ये आगे पढ़ेंगे कि कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। रजिस्ट्रार चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन मंगा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट। और अगर आरओसी को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो रिटर्न और डॉक्यूमेंट में कंपनी ने फाइल किए हैं ना वो इनएडुकेट है या फिर इनकम्प्लीट है, तो फिर ये आरओसी जो है उनसे वो इन्फॉर्मेशन और मंगाएगी, फर्दर एक्सप्लेनेशन मंगाएगी। अगर और ये जब इन्फॉर्मेशन आरओसी कॉल करेगी ना, तो ये कंपनी के और इसके ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्मेशन वो कंपनी आरओसी को प्रोवाइड करे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये ज़्यादातर बच्चे लोग को पता नहीं होता। जो इन्फॉर्मेशन है ना, आरओसी जो इन्फॉर्मेशन कॉल करती है ना, वो पास्ट एम्प्लॉय से भी मंगा सकती है। लेकिन जब फ़र्क क्या होगा, पास्ट एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय से मंगाएंगे ना, तो जब कंपनी आरओसी फॉर एग्जांपल प्रेजेंट एम्प्लॉय से मंगाती है, तो फिर ये देखिए वो उनके बेस्ट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, उनके पास जितना उनका जो नॉलेज है ना, बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज होना चाहिए एंड पावर। या इसका इस्तेमाल करते हुए वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे, और जब भी वो इन्फॉर्मेशन देंगे उससे पहले वो ड्यू डिलिजेंस करेंगे, तब वो इन्फॉर्मेशन आरओसी के पास सबमिट करेंगे। लेकिन अगर आरओसी इन्फॉर्मेशन कॉल कर रही है पास्ट एम्प्लॉयज से, तो फिर वो सिर्फ बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज होगा तो भी चलेगा।
समझ रहे हो? एकदम एकदम निचोड़ बता रहा हूँ मैं, निचोड़। आइए, अब ये हम लोग देखे थे कि आरओसी इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पावर था आरओसी का इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अब देखते हैं इंस्पेक्शन का क्या पावर है आरओसी का। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनीज एक्ट में 3 सरकमस्टांसेस में इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन एक आरओसी ऑर्डर कर सकती है, इंस्पेक्शन आरडी ऑर्डर कर सकता है, और इंस्पेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है। तो आरओसी कब ऑर्डर करेगी? जब अब ये पीछे जब कॉल फॉर इंफॉर्मेशन का पावर एक्सरसाइज कर रही थी आरओसी, तब कंपनी ने इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया, या दिया इंफॉर्मेशन तो दिया पर वो इंफॉर्मेशन एडुकेट नहीं था, या फिर इंफॉर्मेशन दिए लेकिन वो अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जिस्ट थे कंपनी में, या फिर कंपनी ने इंफॉर्मेशन को फर्निश किया लेकिन फुल फेयर इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया। इन सरकमस्टांसेस में आरओसी जो है इंस्पेक्शन का ऑर्डर कर सकती है। फिर आरडी, अब ये नेक्स्ट आता है आरडी के पास। आरडी के पास डायरेक्ट पावर नहीं है, एकदम इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एकदम आरओसी के पास एकदम डायरेक्ट पावर नहीं है आरडी के पास। जब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई स्पेशल सरकमस्टांसेस लगता है कि यहाँ पे इंस्पेक्शन होना चाहिए, तब वो ऑर्डर करती है आरडी को डायरेक्ट करती है। फिर आरडी जो है वो इंस्पेक्शन कंडक्ट करता है। आरडी अपने सुयो मोटो में कभी इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। और इसके बाद नेक्स्ट पावर इंस्पेक्शन का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल और जनरल पावर से किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ऑथराइज कर सकती है कि आप इंस्पेक्शन कंडक्ट करिए। और ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज कौन हो सकते हैं? आईसीएसआई, सीरियस सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ट्राई एक्सेट्रा। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑथराइज कर सकती है कि आप इन पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट में आप इंस्पेक्शन करिए। और उसके बाद तीसरा पावर था आरओसी के पास इंक्वायरी का। ठीक, आइए इंक्वायरी के पावर के बारे में जानेंगे कि अब आरओसी के पास कुछ कंपनी के बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक, जो कंपनी उनको फर्निश करती है, या फिर पहले से ही आरओसी के पास कुछ कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ किसी व्यक्ति ने रिप्रेजेंटेशन दिया है आरओसी को। इन तीनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आरओसी को लगता है, तो क्या लगता है कि कंपनी जो है वो फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए अपनी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, या कंपनी अनलॉफुल पर्पसेस के लिए है, या कंपनी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं कर रही है, या फिर कंपनी इन्वेस्टर्स के ग्रीवियंसेस को रिड्रेस नहीं कर रही। अगर ये अगर चारों में से कोई भी सरकमस्टांसेस एग्जिस्ट करती है, तब आरओसी इंक्वायरी का ऑर्डर देती है। इंक्वायरी में क्या होता है? आरओसी कंपनीज के प्रीमाइसेस में जाती है, फिर वो उससे पूछताछ करती है जो संबंधित ऑफिसर है, और क्या बोलते हैं, और आरओसी को लगे तो वो किसी आउटसाइडर से भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है, इंक्वायरी मांग सकती है। और अब रजिस्ट्रार जब भी इंक्वायरी का ऑर्डर दे, तो वो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा सबको, और फिर तब वो इंक्वायरी का ऑर्डर इशू करेगा। और क्या बोलते हैं, इंक्वायरी के दौरान आरओसी चाहे तो कोई भी अपने ऑर्डर से किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन कंपनी से मांग सकती है। वेयर द बिजनेस ऑफ कंपनी कैरिड ऑन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, अगर आरओसी को लगता है कि जो कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं, या कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्रॉडुलेंटली कैरी ऑन हो रहा है, तो फिर वो जो ऑफिसर इसके लिए लायबल है उसके लिए सेक्शन 447 के लिए रिस्पॉन्सिबल बना सकती है। तो ये जो सेक्शन 447 है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अलग से लेक्चर लेकर आऊँगा। अभी हम लोग ये सेक्शन 206 टू 209 में है, हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे आखिरी सेक्शन है, सेक्शन 206। अगर कोई ऑफिसर है या फिर कंपनी है, वो इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं कर पाती, एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं कर पाती, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो कंपनी और ऑफिसर ऑन डिफ़ॉल्ट जो है वो उनको 1 लाख तक का फाइन लग सकता है, और अगर कंटिन्यूस डिफ़ॉल्ट है तो 500 पर डे तक का पेनल्टी लग सकता है। ठीक, अब सेक्शन 206 कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन को कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो जब भी आरओसी इंफॉर्मेशन कॉल करती है, तो ये ऑफिसर, डायरेक्टर या कंपनी की ड्यूटी है कि वो सारे इंफॉर्मेशन आरओसी को प्रोवाइड करे। पावर ऑफ आरओसी वाइल कंडक्टिंग इंक्वायरी, अब इंक्वायरी जब आरओसी कंडक्ट करती है तो फिर आरओसी के पास क्या पावर है? तो फिर से रिपीट हो रहा है कि ये एकदम क्रक्स दे रहा हूँ मैं, कि आरओसी जो है इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है। अब वो क्या बोलते हैं, अलाउ कर सकती है कंपनी को कि आप इसका कॉपी बना लीजिए, आप इसको कॉपी रख लीजिए, या आरओसी अब उस कॉपी को अपने पास रख सकती है जेरॉक्स करके,
या फिर उस डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्लेस कर सकती है, या और उसके बाद आरओसी के पास वो सारे पावर है जो एक सिविल कोर्ट को होते हैं, जैसे पावर टू सम्मान, इन्फोर्समेंट, अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, फिर एविडेंस कलेक्ट करना, और क्या कि विटनेस को बुलाना, समन करना। अब ये एनफोर्समेंट ऑफ सेक्शन 207 है, मतलब फिर पेनल्टी प्रोविजन आ गया। अगर ये सेक्शन 207 का कंप्लायंस नहीं करती, मतलब कंपनी जैसे आरओसी ने कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन किया या फिर कॉपीज़ मंगाए या उन्होंने कंपनी ने फर्निश नहीं किया, तब ये जो सेक्शन 207 में ना दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये पनिशमेंट एक ही है पर उसका दो इफेक्ट है। पहला, एक तो इम्प्रिजमेंट हो जाएगा 1 साल तक का, एंड 25,000 to 1 लाख तक का फाइन है। और एक सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसका पता है, कि अगर डायरेक्टर ऑफिसर जो है, जो उस कंपनी के ऑफिसर एंड डायरेक्टर जिन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं फर्निश करी, वो अब सारी कंपनियों से उनका ऑफिस जो है वैकेट हो जाएगा, और उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस इन एनी कंपनी। नेक्स्ट, सेक्शन 208 इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब जब ये पूरा इंक्वायरी और इंस्पेक्शन हो जाता है, मतलब इंस्पेक्शन भी होगा तब भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जाता है, और इंक्वायरी होता है तो भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जाता है। तो आरओसी ना एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट देती है। जब पूरा इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाता है ना, तो आरओसी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आरओसी ये रिकमेंडेशन भी डाल सकती है कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि इसमें कंपनी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए है या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए है या फिर इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कंपनी में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड भी कर सकती है। अब ये देखिएगा, मैं एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट ना ज़्यादातर बच्चे लोग को पता नहीं रहता, कंफ्यूज रहते हैं अक्सर। तो जो आरओसी है ना, आरओसी आरओसी के पास दो ही पावर है। एक तो वो इंस्पेक्शन कर सकती है, दूसरा ये इंक्वायरी कर सकती है। कभी भी आरओसी कभी भी आरओसी कभी भी ना आरओसी के पास कभी भी इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं, किसी भी सरकमस्टांसेस में आरओसी के पास इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं होता। ये आप एकदम ध्यान रखिएगा। अब जब अपन बढ़ते हैं सेक्शन 209, सबसे आखिरी सेक्शन है सर्च एंड सीजर के बारे में। तो जो रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर जो भी अपॉइंट होता है, वो सबसे पहले स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेगा कि सीजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए। जब स्पेशल कोर्ट का से अथॉरिटी मिल जाती है ना, जब स्पेशल कोर्ट अलाउ कर देती है सीजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, तो फिर तब वो जो आरओसी या इंस्पेक्टर है ना, वो एंटर कर सकता है जितना जो भी असिस्टेंट रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर्स के साथ। फिर वो सीज कर सकता है बुक्स एंड पेपर को, और फिर वो अलाउ कर सकता है कंपनी को कि आप इसका कॉपी बना लीजिए पहले। फिर कॉपीज जब कंपनी कॉपी कर लेती है, तब जो आरओसी है, इंस्पेक्टर है, वो उसको सीज कर लेता है। और स्पेशल कोर्ट में ऑर्डर सच सीजर अपॉन इंफॉर्मेशन इन हिज पोजीशन। जो स्पेशल कोर्ट है ना, वो सीजर का ऑर्डर कब करेगी ये बताया गया। स्पेशल कोर्ट सीजर का ऑर्डर तभी करेगी जब जब लगता है स्पेशल कोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय की जाएगी, या म्यूटिलेट हो जाएगी, या अल्टर किया जाएगा मतलब बदल दिया जाएगा, या फिर फॉल्सिफाइड मतलब उसको झूठा बना दिया जाएगा, या सेक्रेटेड मतलब बदला जाएगा। तब वो जो स्पेशल कोर्ट है वो ऑर्डर करती है सीजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का। तो और जो ये जो सीज़र है वो कितने दिन के लिए होगा, सीज़र जो है मैक्सिमम 180 डेज़ के लिए होता है। और फिर अगर इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार को लगता है तो वो फिर स्पेशल कोर्ट में फर्दर 180 डेज़ अलाउ कर सकती है, मतलब 180 डेज़ प्लस 180 डेज़, टोटल 360 डेज़ के लिए मैक्सिमम कभी भी सीज़र हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट का, सेक्शन 209 के अंदर। अब आगे लिखा है, देखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1972 रिलेटिंग टू सर्च और सीजर शैल अप्लाई मोटेटिस मोटेंडिस टू एवरी सर्च एंड सीजर। मतलब जितना भी सर्च एंड सीजर होगा कंपनीज एक्ट के अंदर, उसके लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पुलिस और की आरओसी जो पुलिस ऑफिसर्स का भी हेल्प ले सकती है इंस्पेक्शन इंक्वायरी के लिए। अब देखिएगा एकदम नीचे क्रक्स दिया हो ना, ये लास्ट है सेक्शन 209 में, ये पूरा क्रक्स बता रहा हूँ कि आरओसी जो है वो किसी भी प्रेमाइसिस में एंटर कर सकती, किसी भी कंपनी में सीज कर सकती है, को अलाउ कर सकती कंपनी को कि आप उसका कॉपी बना लीजिए। फिर वो 180 डेज़ के लिए मैक्सिमम सीज कर सकती है, और 180 डेज़ का जो है यहाँ पे एक्सटेंशन मिलता है। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अप्लाई होता है। ये पूरा इसका क्रक्स दे दिया हूँ। ये
ये जो इतनी सारी पावर्स है ना, ये इतनी सारी चीज़ें ना कब अप्लाई हो पाएगी? तभी जब स्पेशल कोड का जो है ऑर्डर आता हो। तो ये सेक्शन 206 टू 209 मैंने एकदम कम से कम समय में आपको एक्सप्लेन किया है। कि इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अपना व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, 8319169980। इसमें आप कभी भी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको लगे कि कोई दूसरे टॉपिक में वीडियो आनी चाहिए, तो मैं आप इसमें भी इसमें वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। तो आप इसमें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।